हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए हम आपको नंबर ऑफ डिजिट बता रहे थे। नंबर ऑफ डिजिट में हम आपको दो टाइप का सवाल बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में किस तरह का सवाल होता है इस टॉपिक में। ठीक है, आज हम आपको इस तरह का सवाल बताएंगे। टाइप 3 बताएंगे आपको, इसमें किस तरह का टाइप 3 पे सवाल आता है। ठीक है, टाइप 3 नंबर ऑफ डिजिट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए एक चीज हम आपको सिखाते हैं। अच्छा, ये चीज आपको पता होगा कि 10 का पावर 1 मतलब क्या होता है। 10 का पावर 1 मतलब 10 होता है, ये आपको पता है। और इसमें कितना अंक है भाई? 2 अंक है। इसमें 2 अंक है। ठीक है, 10 का पावर 2 का मतलब आपको पता होगा क्या होता है? 100 होता है। ठीक, और इसमें कितना अंक है? 3 अंक है। 3 अंक है। ठीक है, 10 का पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया? 3 जीरो आएगा, मतलब 1000। ठीक है, क्या है? इसमें 4 अंक है। ठीक, 100 10 का पावर, ठीक, n, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि 10 का पावर n है तो n प्लस 1 अंक आएगा। कैसे? अच्छा, आप ये चीज देख रहे हैं, 1 पावर है तो 2 अंक आ रहा है, 2 पावर है तो 3 अंक आ रहा है, 3 पावर है तो 4 अंक आ रहा है। इस चीज को आप देख रहे हैं। इस तरह अगर n पावर है 10 पे तो क्या हो जाएगा? 1 उसमें ऐड हो जाएगा तो n प्लस 1 अंक आएगा। तो हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, मोटा मोटी हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 है तो उसका जो अंक आ रहा है, डिजिट आ रहा है, वो 2 आ रहा है। अगर पावर 2 है तो उसका जो अंक है क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। उसी तरह अगर 10 का पावर अगर n है तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1 पावर में क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा। तो हम यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 पे इसी तरह का सवाल हम आपको बताते हैं। ठीक, और हम बेस इसलिए 10 ले रहे हैं कि हमें आसान होता है। ठीक है, क्यों आसान होता है वो भी चीज आपको बताएंगे सवाल में। चलिए हम आपको सवाल बताते हैं। सवाल बता रहे हैं, सवाल क्या है? पहला सवाल बताते हैं हम आपको। ठीक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, इसका क्या निकालना है? टोटल नंबर डिजिट। तो अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यह निकालना है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में यह आपका, ठीक है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए अंकों का। ठीक है, चलिए ऑप्शन है ए बराबर 9, बी ऑप्शन में आपका 10, सी ऑप्शन में आपका 11, ठीक, और डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सवाल तो बस लिखे ही नहीं, ऑप्शन ही लिख दिए। सवाल तो लिखे ही नहीं, वेरी सॉरी। किसका निकालेगा भाई? सवाल आपका 2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर
10। इसका क्या निकालना है आपको? अंक निकालना, अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए इस सवाल में। और ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे। क्या सवाल आपका क्या? 2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 10। इसको कैसे बनाइएगा? हम अभी आपको इससे पहले एक चीज बताए थे, किसी भी संख्या का पावर मतलब 10 का पावर अगर 1 है तो क्या करते हैं? 10 का पावर 1 है तो 10 होगा, लेकिन इसमें अंक क्या है? 2 अंक है। ठीक, 10 के पावर 2 होगा तो क्या होगा? 100 होगा। इसका अंक क्या है? 3 है। हम आपको बेस जो है 10 हमेशा क्यों बता रहे हैं? इस सवाल में अगर आप बेस 10 बना लेते हैं, ठीक 10 बना लेते हैं तो क्या होता है? सवाल आसान हो जाता है। इसलिए हम आपको ये चीज बताए थे। ठीक है, और अच्छा एक चीज और आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में, आपको याद है? ठीक है, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक, कि अगर बेस सेम होता है, सॉरी अगर पावर सेम हो तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। जैसे a का पावर m इंटू बी का पावर m है तो क्या हो जाएगा? a प्लस सॉरी a इंटू बी क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब पावर अगर सेम है और बेस डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। पावर अगर सेम है तो क्या हो जाता है? इस तरह का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए का पावर m इंटू बी का पावर m बराबर ए इंटू बी पावर m। ये क्या है? फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर पावर सेम रहे तो क्या होगा? पावर सेम रहेगा तो सेम रहने के बाद बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे तो पावर एक ही होगा। ठीक, इस तरह का सवाल आप पढ़ चुके हैं, पढ़े भी होंगे क्लास 8, 9, 10 में। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? 2 के पावर, ठीक, हम बेस हमको क्या है? 10 बनाना है तो 2 का पावर हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, 2 का पावर 10 ही रहने देते हैं। ठीक, और हम 2 का पावर 10 ही रहने देते हैं और 5 का भी पावर सेम है, मतलब 2 का पावर भी सेम है और 5 का भी पावर क्या है? सेम है। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5, ठीक, और पावर अब इसका क्या हो जाएगा? 10। तो 5 दूनी 10 और पावर भी क्या है? 10। तो 10 के पावर 10। ठीक है, तो अभी आपको हम बताए थे कि अगर 10 का पावर 1 हो तो क्या होता है? एक अंक बढ़ा के लिखते हैं, मतलब 10, यहाँ डिजिट क्या है? 2। आपको हम हमेशा 10 का पावर अगर 2 है क्या होता है? 100। इसमें 3 डिजिट होता है। क्या निकालना? अंक निकालना। आपको इस सवाल में अंक निकालना। तो 10 का पावर 10 है तो क्या हो जाएगा? इसमें एक अंक, इसमें इसको क्या करेंगे? एक अंक ऐड कर देंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे इसके पावर में, तो आपका क्या जाएगा? 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? टोटल 11 अंक हो जाएगा आपका ये आंसर। समझे आप? नहीं समझे तो फिर से हम समझाते रहे। सवाल है आपका अंक निकालना है। किसका निकालना है भाई? 2 इंटू 10 के पावर 2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 10। ठीक, ऑप्शन दे दिया है और ऑप्शन दे दिए। बेस अपना डिफरेंट है, पावर सेम है तो क्या होगा? दोनों पावर सेम है तो ये हम आपको फॉर्मूला भी बता चुके हैं। पावर सेम रहने के बाद पावर को उसी तरह से एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपको सवाल फॉर्मूला, ये सब बचपन का फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़ाया जाता है कि प्लस में रहने के बाद पावर क्या होता है, माइनस में रहने के बाद पावर क्या होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। इस तरह का चीज आपको हम बताएंगे, हम भी बताएंगे आपको। ठीक है, दूसरे टॉपिक में, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है इस चीज को तो हम बता दिए आपको फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद पावर सेम है तो बेस 10 का पावर 10, और बेस हम इसलिए 10 बना रहे हैं कि हमको आसान होगा यहाँ पे। ठीक है, 10 रहेगा बेस, तो ही आपको इस सवाल में, इस तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और पावर में क्या करते हैं, हम आपको बताएं कि अगर पावर में अगर 1 है तो उसका क्या होता है? अंक 2 होता है, और पावर में 2 होता है तो उसका अंक क्या होता है? 3 होता है। इस तरह पावर क्या 10 है, ठीक, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए
दूसरा सवाल बताते हैं, इसमें नहीं समझेंगे दूसरा सवाल में आप समझ जाइएगा। दूसरे सवाल को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर दूसरा, ठीक। सवाल क्या है, दूसरा सवाल पे चलते हैं। सवाल है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों की कुल संख्या आपको निकालना है, ठीक। दूसरा सवाल आपका क्या है, 8 का पावर 232 इंटू 25 का पावर, ठीक है, 348, इसको आपको निकालना है। ऑप्शन है आपको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 679, ऑप्शन नंबर बी 697, ऑप्शन नंबर सी 976, ऑप्शन नंबर डी 969, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं। 8 का पावर क्या 232, ठीक, और 25 का पावर क्या है 348, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको बेस में 10 बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 8, 2 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। और ये 232 हो जाएगा आपका, इंटू में 5 का पावर 5 लिखेंगे और 348। अब इससे गुना करते ही आपको पता ही है, घटांक करने का एक टॉपिक होता है, जिससे पावर को कैसे किससे गुना करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 दूनी 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 तिया 9 और 2 3 दूनी 6, 694, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 होगा जी 669, ठीक है, इंटू 5। आप इससे 5 में गुणा कीजिए, 5 में 8 पंचे 40 के 0 बाकी रह 4, 5 चौके 20 और 4 24 के 4 बाकी रह 2, 5 तिया 15 और 2 17, 1740, ठीक है। नहीं गलत आया है क्या, 25 में होगा भाई मेरा, 5 के आसपास। हाँ अब इससे 5 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16 के 6 बाकी रह 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 669, पावर सेम हो गया। अब बेस क्या आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 का पावर 669। अब इसमें क्या कीजिएगा, एक ऐड कर दीजिए, 669 में 696 में एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 697 अंक, यही आपका आंसर है। आप नहीं समझे तो हम आपको फिर से समझाते हैं। 697 इसमें क्या करते हैं हम आपको फिर से समझा रहे हैं। देखिए इस टाइप के सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बेस 10 बनाना है, ठीक। अगर आप 10 नहीं बना पाते हैं बेस, तो फिर सवाल में आप फंस जाइएगा। तो आपको इस टाइप के सवाल में बेस 10 बनाने के बाद क्या है कि आपका सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। और बेस हम 10 बनाते हैं, इसलिए 10 बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हम आपको बता चुके हैं, ठीक। और 10 बनाने के बाद जो पावर रहता है वो आपको हम बताए थे कि अगर 10 का पावर 1 है तो उसमें क्या होगा 10 होगा, इसमें क्या है 2 डिजिट है, और हमको निकालना क्या है अंक निकालना है, तो 2 ही अंक है इसमें। अगर 10 का पावर 2 है तो ये 100 होगा, इसमें क्या है 3 अंक है। तो अगर इसमें 10 का पावर 696 है, हम आपको बताए थे कि अगर 10 का पावर n है क्या हो जाएगा n+1, एक जोड़ देते हैं, पावर में क्या करते हैं एक ऐड कर देते हैं, वही हम पावर में एक ऐड कर दिए। और हम पावर में 10 क्यों बनाते हैं और 10 कैसे बनाए, ठीक है। और हम आपको फॉर्मूला भी बता चुके हैं, बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे तो पावर सेम ही उसको लिखते हैं हम लोग, ठीक। खत्म करने में आप लोग पढ़िएगा टॉपिक में, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं।
भाई मेरे, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे मेहनत में थोड़ा सा मदद कीजिए। मदद आपको ये करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फुल वॉच करें, देखें। बस इतना ही आपसे उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद नहीं करते हम, ज्यादा उम्मीद करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितना हम आपसे करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, हमारे कंटेंट को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वही अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या की ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। कुल संख्या ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए 4 का पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 5 का पावर 1 2 3 4 5। इसको क्या करना है, इसका कुल संख्या ज्ञात करना है। अंक, ये अंक है, इसका कुल संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आपका है 23 2। ऑप्शन नंबर बी 22 32 2। ऑप्शन नंबर सी 22 22 22 फिर 22 3। ऑप्शन नंबर बी 23 22 22 22, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं सॉल्यूशन क्या है। 4 का पावर 1 2 3 4 5, फिर 5 का पावर 2 2 2 2 5 को 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। 2 के पावर 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 पैसे रहने दीजिए, 2 2 2 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 2 के पावर 1 2 3 4 5 इंटू 5 के पावर 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा बेस 10, 10 के पावर सेम हो जाएगा 1 2 3 4 5। और इसमें क्या कीजिएगा, इसमें आप एक ऐड कर दीजिएगा। काहे कीजिएगा ये भी बता चुके आपको, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा आपका 22 22 22 3, ठीक है। 22 22 3 या फॉल्स। इसमें क्या किए, इसमें कुछ नहीं किए, बस सवाल है, ठीक। बेस को 10 बना लिए, बेस को क्या किए 10 बना लिए, ठीक। कैसे बनाए, इसको ब्रेक कर दिए, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर जब रहता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, अगर आपको क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे तो क्लास 9th और 8th का ये सिलेबस होता है। घातांक करने का एक टॉपिक होता है, कैसे पावर को ब्रेक किया जाता है, कैसे पावर को घटाया जाता है। बेस सेम रहता है तो उस कंडीशन में पावर को क्या करते हैं, बेस डिफरेंट रहता है तो उस कंडीशन में पावर को क्या करते हैं। तो हम इस टाइप का चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। धैर्य रखें, हम इस टाइप की चीजों को हम आपके साथ बताएंगे, शेयर करेंगे। और यहाँ बस ये है कि आप इस 2 को ब्रेक किए, 2 का स्क्वायर 2 होता है, फिर इसको इससे आप गुना कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप बेस 10 बना लीजिए, फिर इस पावर में आप क्या कीजिए एक ऐड कर दीजिए। क्यों कीजिए और किस लिए करते हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ठीक है, एक और सवाल, एक नहीं 2 सवाल और बताते हैं हम आपको। 2 सवाल और करवाएंगे हम आपको,
ठीक है, फिर टाइप 4 पे चलेंगे, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टार्टिंग जर्नी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन आपका है वही, अंकों की कुल संख्या ज्ञात करें। अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंक क्या आपका 16 का पावर 132 इंटू 125 का क्या है 176। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर ए 527, ऑप्शन नंबर बी 529, ऑप्शन नंबर सी 528, ऑप्शन नंबर डी 530। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कीजिए इसका। 16 का पावर क्या हो जाएगा 132, 125 का पावर क्या है 176। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 और 132 इंटू 5 का पावर 3, 5 सॉरी 125 है तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 25 25 25 25 125। ठीक, 176। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 बकरे 1, 4 5 4 1 5, 528। 5 का पावर आपका 128 आएगा। 7 18 के 8 बकरे 1, 7 21, 1 22 के 2 बकरे 2। ठीक है, और 3 का 3 2 5, 528। 5 दूनी 10 पावर 528। ठीक, 528 में आप एक जोड़ दीजिए 529, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 529 समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक सवाल हम आप और बताएंगे आपको, उसके बाद फिर टॉपिक नंबर टाइप नंबर 4 पे चलेंगे। ठीक है, टाइप 4 पे चलेंगे। चलिए एक सवाल आपको और बताएंगे, उसके बाद टाइप 4 पे चलेंगे। भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को वॉच करें, जिससे कि हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलता भी है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे वीडियो को वॉच करे। ठीक है, हमारे कंटेंट को फॉलो करे, देखे उसको। चलिए अंकों की कुल संख्या ज्ञात करें। सवाल नंबर 5, अंकों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 1 2 3 डॉट 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 +100, ठीक, +99 +98 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप के सवाल में कैसे बनाना आपको, इस टाइप के सवाल में एक चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक चीज बताते हैं आपको। 1 2 1 फिर उसके बाद 1
2 3 2 1। ठीक, फिर उसके बाद 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, चलिए इसको आप जोड़िए, इसको जोड़ना है। 2 2 4, 4 हो गया। ठीक, इसको जोड़िए। 3 2 5 1 6, 6 3 9। ठीक, इसको जोड़िए आप। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 2 15 1 16। ठीक, 16, इसको जोड़िएगा। आपको बताना क्या चाह रहे हैं, बस आप ध्यान से सुनिए और देखिए इसको। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर लिखिएगा। इसको ब्रेक कीजिएगा क्या लिखेगा, 3 का पावर 2 लिखेगा। और इसको ब्रेक कीजिएगा क्या लिखेगा, 4 के पावर 2 लिखिएगा। तो आप एक चीज कॉमन क्या देख रहे हैं इसमें, आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमको दिख रहा है। आप इसको जोड़े 4 हुआ, इसको जोड़े 9 हुआ, इसको जोड़े 16 हुआ, इसको ब्रेक किया। ठीक, सही है। अगर इस टाइप का अगर सवाल रहे, अगर इस टाइप का अगर सवाल रहे, आपको उसमें कुल संख्या निकालना है, तो उसमें आपको करना क्या है कि आप देखिए 1 2 1, मतलब 1 से चले 2 तक गए, फिर वापस रिटर्न हो गए, तो क्या है 2 का पावर 2 आया। ठीक, मतलब 2 आया ब्रेक करने के बाद। फिर 1 से चले 3 तक गए, फिर वापस आए, तो फिर क्या है 3 देख रहे हैं। फिर 1 से चले 4 तक गए। ठीक, तो मेरा कहने का मोटा मोटी ये मतलब है कि इस टाइप के सवाल में जो मिड का अंक होता है, अगर आप जैसे 1 से चले 100 तक गए, फिर वापस गए, जो इसका मिड का अंक होगा वही आपका जो है, समझे, पावर वही आपका जो है, वही आपका क्या हो जाएगा, उसी को आपको सॉल्व करना, वही आपका क्या हो जाएगा, उसी डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर निकालते हैं। हम आपको बस यही समझाना चाह रहे हैं कि उस मिड वाले डिजिट को, इसमें क्या 2 का पावर 2 है, इसको सॉल्व कर देंगे तो पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 3 को करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, 4 को करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें सवाल क्या आपका 100 तक चले, फिर वापस आ गए, मिड अंक क्या हो गया इसका, बीच वाले अंक क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया इसका बीच का अंक। इसमें क्या करना है, इसमें 100 अंक। ठीक, और पावर क्या है आपका, पावर आपका क्या 100 का। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 2 ही पावर आएगा ना, अभी आपको सामने बताए थे। सॉरी, पावर क्या है, 100 है अपना। ठीक है, और इसका पावर क्या 2 है। ठीक, 2 पावर है। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा, और 10 का पावर 2 पावर है। ठीक, क्या हो जाएगा 10 के पावर 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ दीजिएगा 5। ठीक, और ऑप्शन हम आपको नहीं बताए थे, ऑप्शन दे रहा आपको, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन आपका ए हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका 5, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका 6, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका 8। ठीक है, तो 5, ये आपका 5 सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 आपका सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं और नेक्स्ट टाइप का सवाल हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे नर्म निवेदन है कि आप हमारे चैनल को देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे कंटेंट को देखिए। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट बताए हुए हैं। ठीक है, हमारे एनके एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।